बोर समझते हो? काउंटर बोर, एक होल के ऊपर एक बड़ा होल होता है जिसमें आपका क्या होता है, हेड बैठता है, बोल्ट का हेड बैठता है। समझे मेरी बात? बोर का बोल्ट होता है ना, बोल्ट, एलन बोल्ट, उसका हेड बैठता है ना, होल ऐसा होता है जैसे, देखा ना ऐसे? ये दिखाओ वो उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है, उस नंबर के हिसाब से कोडिंग होती है जिससे आपको, बाकी उसके जैसे आपको कुछ भी पढ़ना हो ना, उसकी कैटलॉग या पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और गूगल से, उसमें वो एक ब्रीफ होता है। दिख रहा काउंटर बोर्ड? दिख रहा है? ये होता है काउंटर बोर्ड। इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा ना वायर फ्रेम में, तो ये ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? समझ आ गई बात? ये बनाना मतलब एक होल तो बना दिया आपने ड्रिल से, अब उसको एनलार्ज करना, बड़ा करना है, किसकी हेल्प से? कटर की हेल्प से। कटर की हेल्प से मतलब तो आप इसमें क्या करते हो, ये हो गया आपका मॉडल। जैसे आप इसमें क्या करोगे, ब्लॉक पे जाओगे, कैलकुलेट करोगे, एक्सेप्ट, एक बाउंड्री बना दी मैंने यहाँ, यूजर डिफाइन, कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा? इस ग्रीन ट्रैक पे ये टूल चल रहा है ना ऐसे, इसके साथ टेंजेंट होकर चलेगा होल के साथ, तभी तो होल को, हेलो, इसके साथ टेंजेंट होकर चलेगा तभी तो इसको क्लीन करेगा वो। समझ गया मेरे को? तो इसको बोलते हैं काउंटर बनाना। दिख रहा है? इसका डाया कितना होल का, डीप कितनी है? कल मैंने आपको बताया था कोई भी ड्रिलिंग के अलावा काम कर रहे हो पावर में, तो उसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग में सब प्रोग्राम और मेन प्रोग्राम से मैं बताया था ना, मेन प्रोग्राम सब प्रोग्राम को चलाता है, चला के देखा था फिजिंग का, उसमें हमने फ्लैट ऐसे डाल दिया था चलाना। अभी क्या डालेंगे? सर्कुलर। कितनी डीप बनानी है? 5। कितने कटर से? 12। इसकी एक कैलकुलेशन होती है, टोटल डाया माइनस टूल का डाया, या लिख लो होल का डाया माइनस टूल का डाया डिवाइड बाय 2। होल का डाया माइनस टूल का डाया डिवाइड बाय 2।
समझ आ रहा है ना सबको? शायद बाद में मेरे नाम का राशन कार्ड बना जाओ। समझ नहीं आया, सर ने टीवी पे पढ़ाया, बोर्ड पे नहीं पढ़ाया। क्योंकि बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं पढ़ाता, ये साथ साथ कैड में बना के वो सब चीज़ दिखा पाता तो इमेजिन कर पाता बच्चा। ठीक है, बोर्ड पे आऊँ, रामायण लिखवा जाऊँ 4 और फिर ख़त्म काम हो। दो होते हैं ना, काउंटर बोर होता है और काउंटर सिंक होता है। काउंटर सिंक में क्या होता है, वो टेपर होता है, ऐसे ऐसे टाइप का, तो देखा ना आपने, ऐसे टाइप जिसमें वो स्क्रू बैठता है, स्क्रू वी टाइप जो होता है, इसमें स्क्रू बैठता है, इसमें बोल्ट बैठता है, इसमें बोल्ट का हेड बैठता है, उसमें स्क्रू बैठता है। लिख लिया, होल का डाया माइनस टूल का डाया डिवाइड बाई 2। होल कितने का? 20। टूल कितने का? 20 में से 12 गए, 8 डिवाइड बाय कितना बचा? ये 4 आया क्या? ये सब ये 4 इसके रेफरेंस में चलेगा। हाँ, मतलब ये जैसे इसके चारों तरफ चला ना, अभी मैंने दिखाया आपको, तो यही यहाँ पे मैं इसकी एक ड्राइंग बना देता हूँ। कितने का होल बनाया? 20 का होल हो गया। कटर कितने का? ये बाहर वाला क्या हो गया? होल। ये क्या हो गया? आपको समझ आ रहा है ना? अब ये जो टूल है, ये टूल है ना, इसको मैं इसके साथ ऐसे टेंजेंट करा के चलाऊंगा तभी तो काटेगा, समझे? ऐसे इसके साथ ऐसे पूरा रोटेट करेगा तभी तो काटेगा ये। इसके साथ जो शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ? 4। वो कितना हुआ? 4। मैंने कहाँ रखा? ओरिजिन रखा यहाँ पे। टूल कहाँ था? इसके साथ टेंजेंट कराना है तो क्या यहाँ ले जाऊँ? यहाँ रखूँ? इसको क्या करा मैंने, यहाँ से इधर कितना मूव कराया? छू गया, समझ गए? तो वो कैलकुलेशन से क्या निकला? टूल का ट्रैवलिंग डिस्टेंस जिससे जाके वो टेंजेंट हुआ। अब देखो, एक होल बना दिया मैंने, कितने का? 60 का। कितने का बना दिया? हमेशा ना टूल लेना है जो वो 60% लेना हो। अगर छोटा टूल चलाऊंगा इसमें यहाँ पे ऐसे, तो ये साइडों से तो काट देगा ऐसे, ये बीच में क्या करेगा? छोड़ देगा ना। हमेशा 60% रखना है। होल 60 का है तो 50% 60 का कितना होगा? 30। 35 का कटर, 36 का कटर, 32 का कटर, ऐसे रखोगे। समझ गए मेरी बात? तभी छोड़ दे, काटेगा वो। अब तुम्हारी मर्जी। ये देखो, मैंने 60 का ले लिया होल। अब टूल बोलो कितने का दूँ? कुछ भी बोलो जिससे मैं तुम्हें ये वेरीफाई करके दूँ। 40 ले लूँ? यहाँ कितने का कटर बना दिया मैंने? 40 का। अब 60 में से 40 गए, डिवाइड बाई 2, तो इसका जो मूविंग डिस्टेंस आया वो कितना आया? हो गया टेंजेंट। डोनट में
डोनट का मतलब है कि अब ये साइड माइनस कर दे तो सेंटर उसका बीच का सर्कल लगेगा। वो नहीं बात हो रही, हमारी बात हो रही है ये टूल है हमारा। ये टूल इसके साथ मेरे को मूव कराना है, मतलब टूल जो है ना, ये कैलकुलेशन समझ गए, होल माइनस टूल का डाया कि मैं इसको कितना अपने टूल को मूव कराऊं जो इसका साइज बना देगा। ये बना हुआ थोड़ी होगा मशीन पे होल, इसको बनाना है ना। अब जितना मूव करोगे उतने का वो होल प्रकार जितनी खोलोगे, ये प्रकार आपस में चिपकी पड़ी है, इसको जितना खोलोगे सेंटर से दूर करोगे उतने का गोला बनाएगी ना। तो वही सेंटर से जितना दूर करूँगा मैं टूल को, टूल की सेंटर एक्सिस को, वो उतना छूटा हुआ गोला बनाएगी ना। उसके लिए फॉर्मूला है। समझ आ गई बात? मेरे को नहीं आती ना बात समझ, सच्ची बोलिए दिल से नहीं आ रही ना। मेरे को बोला भी वहाँ पे ध्यान दे, बाद में दोबारा आ रही है उसमें बैच में। समझ आ गई मेरी बात? ये 4 कहाँ से समझ आया, समझ आ गई? डीप कितने की है? 5 की। कट कितने का? हमारा ये लेट क्यों हो गया? एल समझ गए? एल नंबर ऑफ रिपीटिशन कैसे निकाला हमने? 5 की डीप है, 0.2 का कट कितना आ गया? 25। 5 की डीप है, 0.5 का कट लेता तो यहाँ आ जाता 10। 5 की डीप है, 1 mm का कट लेता तो यहाँ कितना आ जाता? समझ गए? अब कल बताया था मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम दो अलग अलग डलते हैं। मेन प्रोग्राम में ये लाइन समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये भी समझ गए, सारा समझ गए। बोला कॉल करना सब प्रोग्राम 2 नंबर को कितनी बार रिपीट करना? 25 बार। या 2 हो, 10 हो, 20 हो, 500 हो, 10, 12, 15, 16, 14, 18, कुछ भी XYZ जो आपने सब प्रोग्राम की डाटा। तभी मैं तेरे को बोलूँ कॉल कर, तू पूछेगा नहीं किसको कर, 10 बच्चे हैं किसको करनी है कॉल। उसमें प्रोग्राम बहुत सारे पड़े हैं मशीन में। सब प्रोग्राम जो हमने सर्कल के लिए बनाया उसी को तो कॉल करवाऊँगा। सब मशीन में 20 प्रोग्राम पड़े हैं, जो सब प्रोग्राम में सर्कल के लिए बनाया है उसको तो कॉल करवाऊँगा। ये थोड़ी है मैं पहले सारे प्रोग्राम डिलीट मारूंगा और फिर अपना प्रोग्राम डाल के रखूँगा। समझ गया मेरी बात? तो हमने कॉल कराने जैसे 2 नंबर के ऊपर की बात, ये समझ गए? उठ जाएगा, ये भी समझ गए सब। ये कल बताया था डेप्थ ऑफ कट की लाइन आएगी। ये कल बताया था आएगी डेप्थ ऑफ कट की लाइन। G01, G91, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट डाल दिया 0.1 का, 0.2 का। G01, G90, मतलब अब सारी इस इंक्रीमेंट को कैंसिल करना होगा ना। अब काउंटिंग कहाँ से चलेगी? इस ओरिजिन से। उसको बोला कहाँ जाना है? -4। तो टूल ने क्या, अब ये 0 है, इधर x प्लस है और इधर x क्या है? माइनस। तो वो कहाँ जाएगा? इधर आ गया। समझ गए? फिर बोला G02 मतलब घूमेगा। G01 थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो हो गई हमारी शिफ्ट हो गई लीनियर में। उसके
इसके बाद क्या बोला G02 सर्कुलर घुमाना है कौन सी डायरेक्शन में, G03 लिखता तो कौन सी डायरेक्शन, उसको बोला घुमाना घुमाना है तभी तो काटेगा वो। और जब भी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के कोड के साथ इंक्रीमेंट में लिख देंगे ना XYZ तो वो एक राउंड मार देगा, क्या कर देगा, एक राउंड मार देगा। हमने जिस एक्सिस में शिफ्ट करा उसी एक्सिस का इंक्रीमेंट G02 के साथ लिखना है, XYZ IJ K, समझ गए, XYZ IJ, X के लिए, Y के लिए, Z के लिए लिख लो चाहे बोल तो XYZ IJ के। हाँ क्या हुआ, इधर लिख लिया। अब इंक्रीमेंट का मतलब होता है जहाँ खड़ा है वहीं से, जहाँ खड़ा है वहीं से ही। पहले टूल कहाँ खड़ा था, इधर, अभी टूल कहाँ खड़ा है, इधर यही था ना, यहाँ से इधर 4 गया, ये 0 सीधे हाथ की तरफ x डायरेक्शन में, इधर सीधे हाथ की तरफ x, उल्टे हाथ की तरफ x माइनस, ऊपर की तरफ y प्लस, नीचे की तरफ y, पर XYZ तो ओरिजिन मेन ओरिजिन से रहेंगे, ये बन गया इंक्रीमेंट x i हो गया। तो हमने क्या लिखा, इधर से G02 घूमते हुए वापस कितना शिफ्ट हो जाना है, 4 ही। अब ये 0 हो गया तो उल्टे हाथ की तरफ माइनस जाएगा और सीधे हाथ की तरफ, हम इस तरफ आ रहे हैं ना, तो क्या लिखा है यहाँ पे G02 के साथ I 4, वो एक पूरा चक्कर मार के फिर कहाँ आ जाएगा वो G0 x 0.0, x 0.0 कहाँ है, सेंटर। समझ आई बात, अभी समझ आएगी देखो। इसमें डाल के चला के देख रहे हैं ना डेली सारे, फिर बाद में बोलो कि नहीं हमें नहीं आया सब। आगे का तो है ना वो 14 कितना था? 14 तो 14, ठीक है। ये है मेन प्रोग्राम, क्या है, इस मेन प्रोग्राम में सब प्रोग्राम M98 कॉल कर रखा है, किसको, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ O44, ये एरो की प्रेस करो खुल जाएगा, आ गया भाई। इसमें कट कितने का ले रखा है, 4 इधर शिफ्ट हुआ, समझ गए। अलग अलग दोनों एंट्री करी है ना मैंने, ये एक ही एंट्री करी है, 44-55 की अलग करी है और 14-78 की। अच्छा मान लो आपने लिख दिया 14-78, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नई एंट्री कैसे करते हो प्रोग्राम की, ओ जैसे कर दिया 45-46, आ गई नहीं, तो नहीं होते ही फिर उसमें सब प्रोग्राम लिखना चालू करो। आ गया, इसमें कुछ नहीं करना, अब क्या कर दे इसको।
का एंड मिला, 12 का। आ गया। रैपिड पोजीशन कहाँ से काम करना है? सेंट्रल। आ गया। ऑफसेट वर्क x 0.0 मेजर, 0.0। ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। टूल यहाँ से तो चलेगा नहीं, इसको रेफरेंस करा। मशीन ऑपरेशन में गए, टूल मैनेजमेंट, रीसेट कहाँ लगाया? यहीं से आएगा ना ये। ऑटो की है सिंगल ब्लॉक ऑन, प्रोग्राम ऑन। ऑटो सिंगल ब्लॉक का काम पता ही है, यहाँ से चेक करना। अब देखना, साइकिल स्टार्ट पहले करा, होम करो। टूल आ गया, पोजीशन आ गई, जेड की पोजीशन आ गई, दिख रही है? 20 पे आ गया, दिख रहा है? जेड 0 पे आ गया। सब प्रोग्राम कॉल, सब प्रोग्राम कॉल कर लिया। अगली लाइन क्या कर रहा है? डेप्थ ऑफ कट हो गया, डेप्थ ऑफ कट आ रहा 0.5। फिर अगली लाइन क्या कर रहा है? x माइनस, कहाँ जाएगा? x माइनस 4 चला गया। बोला G02 उसके साथ I लगा दोगे, क्योंकि हम x में ट्रैवल कर रहे हैं ना। हम कौन सी एक्सिस में ट्रैवल कर रहे थे? इस एक्सिस में, x में, है ना। तो I लगा। अगर हम इसमें ट्रैवल करते y में तो क्या लगता है? समझे? प्रोग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं, एक्सिस टू वाई के। एक ही एक्सिस यूज होगी, x कर लो चाहे y। 4 देखो शिफ्ट हो गया इधर। अगली लाइन बोलिए घुमा देगी, घुमा दिया। फिर घूमने के बाद बोला अगली लाइन बोले x 0 पे आ जा, वापस आ गई सेंटर में, दिख रहा है? फिर गया M99, अब फिर देखो रिपीट पे आ गई, फिर 0.5 रिपीट हुआ। ठीक है मैम, हो गया। पहले 0.5, फिर उसके बाद फिर 0.5, फिर इधर शिफ्ट हुआ, फिर चक्कर घुमा दिया, फिर वापस सेंटर में आ गया। आ गया, ऐसा रहना चाहिए, मज़ा आता है। फिर जेड माइनस 0.5 गया, हो जाएगा। सर इसमें एक बात बताओ, एक तो वर्क ऑफ सेट में जेड में 0 रहना चाहिए, वर्क ऑफ सेट में जेड की जो वैल्यू 0 रहनी चाहिए हमेशा। वर्क में ना देखो, ये क्या है, वन टाइम है बस। एक्स वाई का तो वन टाइम ही सारे टूल में चल जाता है, इसलिए अब जेड अगर आप एक ही टूल यूज़ कर रहे हो तो इसमें चला लो, और डाई वाले इसी में डाल देते हैं। पता 2 घंटे एक ही टूल चलना है, दूसरे टूल को जब चलाएंगे तो खुद ऑफसेट लेके चलाएंगे। तो यहाँ चेंज कर देते हैं, वो दोबारा ऑफसेट ले लेते हैं। अब मशीन में आने ही बैक टू बैक टूल है, सेंटर आया, फिर ड्रिल आया, फिर टैप आया, फिर एंड मिल आया, बैक टू बैक टूल आ रहे हैं ना, बार बार ऑपरेटर हाथ से लगाएंगे नहीं, तो इसलिए फिर ATC का यूज़ करा जाता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। टूल वो फेंकता जाएगा, वो चलाते जाएंगे। अब हर टूल, मान लो 2 एंड मिल चला रहे हो, दोनों एंड मिल, एक एंड मिल अपने होल्डर में 50 mm बाहर है, तो दूसरा भी आपने 50 mm नाप कर खुद लगाया नहीं होगा, अंदाजे से बांध दिया। 50 है, अगर वो 55 हो गया
पुराने वाले की वैल्यू पे जाके ठोक देगा। अगर वो 40 रह गया तो हवा में चल जाएगा। हर टूल का देखो ये बात याद रखो, जितनी भी दुनिया में मशीन है जेड में कटिंग होती है, जेड में सेपरेट ऑफसेट देना पड़ता है, जेड अलग अलग। अब अलग अलग ये तो एक ही स्लॉट है मेरे पास, ये वाला एक ही टूल का यूज़ कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे ये बना दिया H 1 2 3 4 5। आप 5 टूल यूज़ करो तो 1 2 3 4 5 पाँचों में अलग अलग टूल का जेड का ऑफसेट रिकॉर्ड करो। तो प्रोग्राम में आपको बताना पड़ेगा पहले टूल का तेरा कहाँ पड़ा है H1 में, दूसरे कहाँ पड़ा है H2 में, तीसरे का कहाँ पड़ा है H3 में, चौथे का कहाँ पड़ा है। समझ गया ही क्लियर। मेरा मतलब ये कहने का है कि हमने डाल दिया टूल नंबर सीक्वेंस के हिसाब से, जो मशीन की वैल्यू होगी वो उसमें डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पर प्रूफ सेट में हमेशा ऑलवेज जेड का 0 रखना है या वेरी गुड 0 ही रखना, उसको छेड़ते ही नहीं हम। अच्छा उसको छेड़ना नहीं है। जब मैं कह तो रहा हूँ यूज़ ही हम इसका कर रहे हैं तो इसमें उंगली करने का क्या फ़ायदा, जब हम इसका सिर्फ XY यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको छेड़ेंगे ही नहीं, जब हमारा यूज़ में ही नहीं है, बैक टू बैक टूल चलाना है ना हमें, तो हम वहाँ पे डाल रहे हैं ना H1 H2 H3 में। एक बात हो रहा है इसमें, जो प्रोग्राम में हम चलाते हैं उसको फिनिश कर दिया हमने इसको, और उसको मुझे मेजर करना है। इसको हाँ जी, तो ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ये मेज़र पे जाओ, फीचर लाइन कर लो चाहे फीचर डिस्टेंस कर लो, लाइन पे क्लिक करो, ये वर्नियर आ गया, इस पर कहीं भी क्लिक कर दो, ये सब खुल के आ गया। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे टोटल 40 है, और ये बचा इधर कितना 27.5, ये कितना कटा 30 कटा, मान लो ये 30 बचा है, तो ये कितना कटा 10। अब मैंने कितने के कट ले रखे हैं यहाँ पे 12.5 कट गया। 25 बार रिपीट कर रहा है, कितने कटा 0.5 125 125 क्यों हो गया।